हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स elliptical orbit as here we have given four options: a 1 by r, b 1 upon r square, c r raised to power 3 by 2, and d r raised to power 2 by 3. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Kepler's law of motion. तो हमारे पास जो Kepler's law of motion है ये हमें ये बताता है कि जो भी प्लैनेट है वो सन का जो राउंड लगाता है किस तरीके से उसका मोशन होता है, टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन ही हमें बताता है, और कौन से पाथ में यहाँ पे प्लैनेट सन का राउंड लगाते हैं ये हमें केपलर्स लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है. इसी का यूज करके हम सॉल्व करते हैं. Now according to the given question, it is stating that the time period of revolution of any planet about the sun is proportional to the semi major axis of its elliptical orbit as. तो इसको यहाँ पे सबसे पहले हम जो केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसके थ्रू समझते हैं. तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्लैनेट है वो जो सन का राउंड लगाता है एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर में लगाता है. सर्कल में हमारे पास जो रेडियस होती है वो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या जो सेंटर पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग फिक्स रहती है. लेकिन इलिप्स में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस दूसरी माइनर एक्सिस, और इसमें हमारे पास दो फोकस होते हैं. किसी भी एक फोकस पे हम यहाँ पे सन को कंसिडर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो प्लैनेट सन का राउंड लगाता है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस देखते हैं वो सेमी मेजर एक्सिस से यहाँ पे मेजर करते हैं. तो यहाँ पे जो प्लैनेट सन का राउंड लगाता है उस पर्टिकुलर केस में इसका जो टाइम पीरियड है यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसका जो स्क्वायर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. तो अगर हम यहाँ पे जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ को देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है r के बराबर, एंड इसकी पावर 3 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आते हैं, यानी जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to power 3. नाउ यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड को केवल सिंगल पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट करेंगे एंड दिस कैन बी रिटन एज r raised to power 3 by 2 के. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो वी कैन से हियर, तो हमारे पास जो प्लैनेट सन का राउंड लगा रहा है उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट एज r raised to power 3 by 2. ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.